मैंने बस अपने कुत्ते की नसबंदी क्या करवाई, मेरी गर्लफ्रेंड तो सीधे मुझसे झगड़ने पर उतर और ब्रेकअप की धमकी देने लगी। मैंने सीधे 40,000 युआन निकाले और डॉक्टर से साफ कह दिया कि इस कुत्ते को बिना एनेस्थीसिया दिए ही ऑपरेशन करना। आखिर क्यों? क्योंकि इस कमीने कुत्ते के अंदर मेरी गर्लफ्रेंड लियू रुयान के उस प्लेटोनिक प्यार यानी पहले आशिक की आत्मा थी। पिछले जन्म में रुयान इस कुत्ते के प्यार में अंधी थी, यहाँ तक कि इसके साथ सोने के लिए उसने मुझे दूसरे कमरे में भगा दिया था। और हद तो तब हो गई जब आखिर में मुझे रेबीज हो गया। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए मैंने रुयान को सुना, वो कह रही थी, बहुत बढ़िया शाओकून, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन किस्मत ने करवट बदली। इन दिनों मैं एक बिजनेस ट्रिप पर हूँ और रुयान ने मुझसे कहा था, चिपोटा तुम्हें डूडू का अच्छे से ख्याल रखना होगा। उसने धमकी दी थी कि अगर डूडू को कुछ हुआ तो वो ब्रेकअप कर लेगी। तभी डूडू शांत भाव से मेरे पास आया और मुझे एहसास हुआ कि मेरा पुनर्जन्म हो चुका है। इस आज्ञाकारी दिखने वाले कुत्ते को देखकर मैं सोच भी नहीं सकता था कि यही वो शाओकून है जो रुयान का पहला प्यार था। जाने से पहले रुयान नीचे बैठी, उसने डूडू को सीने से लगाया और चुभने वाली आवाज में कहा, चिपोटा तुम्हारे लिए ब्रेज्ड पोर्क बनाएगा। लेकिन डूडू, अगर तुमने इसे खाने की हिम्मत की तो जब दूसरी माएं लौटेंगी तो वे तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगी। फिर वो खड़ीडी हुई और मेरी तरफ देखकर बोली, मुझे याद नहीं है, अगर तुमने इसे डॉग फूड खिलाया तो हमारा ब्रेकअप पक्का है। मैंने भी कह दिया, चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारा पसंदीदा पोर्क बनाता हूँ। ये सुनकर रुयान चुपचाप चली गई, पर जैसे ही दरवाजा बंद हुआ डूडू ने तुरंत अपने असली रंग दिखाए और मेरे दांतों पर काट लिया, मानो कह रहा हो कि